Good morning, students. Now again we are studying DBMS. That means Database Management System. In our previous class, we were discussing about what is data, what is information, what is database management system. Then we are studying about relational data, tables, cell, row, columns, and already we are discussed about binary tree. In this class, we are discussing about some keys. When we are going in our tables, then why we are using keys? The keys are of two types. First is primary key and another is foreign key in our database. So today we are discussing about keys of database. So let's discuss about our first key, that is primary key. What is primary key? A primary key is a field or combination of fields that uniquely identifies the record in a table. प्राइमरी की क्या होता है? ये किसी भी फील्ड और बहुत सारे फील्ड का कॉम्बिनेशन होता है जो हमारे रिकॉर्ड में एक यूनिक वैल्यू को आइडेंटिफाई करता है। यूनिक वैल्यू, आइए हम लोग देखते हैं यूनिक वैल्यू क्या होता है। अगर प्राइमरी की है तो प्राइमरी की में हमारा यूनिक वैल्यू होना ही है। देखिए हम लोग प्राइमरी की में यूनिक वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। आप एक टेबल ले लेते हैं, इस टेबल में आप सबसे पहले रोल नंबर, फिर आप लोग नेम और अगेन वी आर टेकिंग मार्क्स, वी आर एंटरिंग सम वैल्यू, we are taking some names, then again we are writing the marks of some students. अब आप इसमें देखिए कि अब आप इस तीनों में से कौन सा वैल्यू है जिस वैल्यू को आप किस चीज में ले सकते हैं, यूनिक ले सकते हैं। यूनिक वैल्यू आप इस तीनों में से किसको ले सकते हैं? अगर आप नेम को यूनिक लेते हैं तो आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाइएगा। किसी का भी नाम सेम हो सकता है, रवि हो सकता है, किसी दो का नाम, किसी दो का नाम। आपके ही क्लास में आप देखते हैं एक नाम के दो बच्चे हैं, तो इसको आप यूनिक बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। फिर अगेन हम लोग मार्क्स लेते हैं, तो मार्क्स एक बच्चे का 60 भी हो सकता है, 65 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, 75 भी हो सकता है। तो इस मार्क्स को हम लोग यूनिक बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। अब ये रोल नंबर बच गया। आप अपने क्लास में देखते होइएगा, चाहे कितने भी बच्चे का सेम नाम क्यों ना हो जाए, लेकिन किसी का रोल नंबर कभी सेम नहीं होता है। तो इस रोल नंबर को हम लोग यूनिक बोल सकते हैं, यानी कि द यूनिक आइडेंटिफिकेशन वैल्यू ऑफ a student is their roll number. अगर किसी भी स्टूडेंट्स को आपको इजीली वे में पहचानना है तो उसके रोल नंबर को आप उसका यूनिक आइडेंटिटी बोल सकते हैं। जैसे आपके पास आपका आधार कार्ड है, आधार कार्ड पर कुछ कोड्स लिखे हुए हैं 16 डिजिट्स के, वो सबका अलग अलग होता है या नहीं? तो उस आधार कार्ड को आप लोग बोल सकते हैं द यूनिक आधार नंबर ऑफ माई सेल्फ, यानी कि वो हमारा एक यूनिक नंबर है। तो सेम इस टेबल में आपको हम प्राइमरी की पढ़ा रहे थे, तो प्राइमरी की में आपने क्या देखा कि ये फील्ड्स का कॉम्बिनेशन है
जिसमें हम यूनिक वैल्यू को आइडेंटिफाई करते हैं और यूनिक वैल्यू के रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करते हैं अपने टेबल में। तो ये क्या था हमारा प्राइमरी की। तो प्राइमरी की ने आपने देखा, क्या देखा कि ये क्या करता है, एक यूनिक वैल्यू को कंटेन करता है। अगर आपसे डिफिनीशन पूछा जाए तो आप लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं प्राइमरी की आइडेंटिफाइज द यूनिक वैल्यू ऑफ अ टेबल। किसी भी टेबल का जो यूनिक वैल्यू आइडेंटिफाई करता है उसी को हम लोग प्राइमरी की कहते हैं। अब देखिए हमारे प्राइमरी की का कुछ प्रॉपर्टीज है। अब क्या प्रॉपर्टीज है? पहला है इट शुड ऑलवेज स्टोर सम वैल्यूज। याद रखिएगा कि ये हमेशा कोई ना कोई वैल्यू को स्टोर करता ही है। इसका वैल्यू कभी नल यानी कि खाली नहीं होता है। इट स्टोर्स ऑलवेज, it should always store some values. No null values are allowed in primary key. आपका जो प्राइमरी की, आप कभी देखे हैं कि किसी का रोल नंबर ही खाली हो? आपको बोला जाए कि आपका रोल नंबर 0 है, ऐसा आप कभी देखे हैं? आपको बोला जाए कि आपका आधार कार्ड नंबर 00000 है? आप बोल सकते हैं कि आपका नाम कुछ भी नहीं है, नल है। आपका मार्क्स कुछ भी नहीं आया, नल है। लेकिन आपका रोल नंबर मस्ट नेसेसरी है। 10th का रिजल्ट आता है, आप अपने रोल नंबर को, रोल कोड को या फिर रोल नंबर को और डेट ऑफ बर्थ को डालते हैं, वो आपका यूनिक आइडेंटिटी है। सेकेंड देखिए, इट शुड स्टोर यूनिक वैल्यू। अब याद रखिएगा ये हमेशा आपका यूनिक वैल्यू ही एड्रेस करेगा जो आपने माना है, यानी कि जो आपने आइडेंटिफाई किया है अपने टेबल में। थर्ड पॉइंट है वंस डिसाइडेड द वैल्यू मस्ट नॉट चेंज एज लॉन्ग एज दैट रिकॉर्ड रिमेन्स इन द डाटाबेस। आपने एक बार जो वैल्यू डाल दिया, जैसे आपका एडमिशन नंबर, एक बार जो एडमिशन नंबर आपका हमने डाल दिया, उस एडमिशन को हम तब तक चेंज नहीं कर सकते हैं, उस वैल्यू को हम तब तक चेंज नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपका रिकॉर्ड हमारे पास खत्म नहीं हो जाता है। यानी कि उस वैल्यू को, उस रिकॉर्ड को ये तब तक अपने अंदर अपने डाटा को कंटेन करके रखता है जब तक कि वो डाटा खत्म नहीं हो जाता, यानी कि आप खत्म नहीं हो जाते हैं। टेबल कंटेनिंग A primary key is also called parent table। अब देखिए यहां पर एक आपका नोट है, और वो नोट क्या है कि टेबल कंटेनिंग अ प्राइमरी की इज ऑल्सो कॉल्ड पेरेंट टेबल। अब इसमें आपका एक क्वेश्चन आ जाएगा कि पेरेंट टेबल क्या होता है। तो पेरेंट टेबल आपका होता है कि वैसा टेबल जो आपके प्राइमरी की को कंटेन करता है, यानी कि आपका सब कुछ का जो होता है कंट्रोल पैनल, वो कहां चला गया? प्राइमरी की के पास चला गया। जैसे आपके घर में बहुत सारे मेंबर्स हैं, उन सबका की प्राइमरी की कौन है? जो आपके घर में एम्प्लॉय हैं, जिनके ऊपर आपके घर परिवार का पूरा खर्चा चलता है, तो उनको आप प्राइमरी की बोल के बुला सकते हैं। वो आपके पापा भी हो सकते हैं, आपकी मम्मी भी हो सकते हैं, आपके दादाजी भी हो सकते हैं। तो अगर आपके पापा आपके घर के प्राइमरी की है तो आप पापा को बोलिए हेलो फादर, माय प्राइमरी की और द प्राइमरी की ऑफ माय फैमिली। अपने पापा का नाम बदल के प्राइमरी की से उनको बुलाइए। अब देखिए ये तो था आपका प्राइमरी की के बारे में। अब आते हैं हम लोग किस पे? फॉरेन की पे। तो की के बारे में बोले थे, पहला प्राइमरी और दूसरा फॉरेन। तो प्राइमरी की क्या करता है? एक यूनिक वैल्यू को कंटेन करता है, वो यूनिक वैल्यू कभी खाली नहीं होता है, और वही यूनिक वैल्यू हमारे पूरे के पूरे डाटा को कंटेन करके रखता है। इतना कुछ हमने जान लिया। अब आगे देखिए फॉरेन की। तो फॉरेन की क्या होता है? A foreign key is a set of one or more columns in a table that refers to primary key in another table। अब देखिए फॉरेन की क्या करता है? प्राइमरी की जो होता है उसी के वैल्यू को वो रेफर करता है। प्राइमरी की में हमारा डुप्लीकेट वैल्यू नहीं जनरेट हो सकता था,
लेकिन फॉरेन की में हमारा डुप्लीकेट वैल्यू जनरेट हो सकता है। यानी कि हमारा फॉरेन की क्या करता है, हमारे प्राइमरी की को ही फॉलो करता है और उसका एक अनदर टेबल बनाता है। जैसे हमने यहां पर लिया था रोल नंबर, नेम, मार्क्स। अब ऐसा हुआ कि इसमें हमने एक एड्रेस जोड़ दिया, ADD, ठीक, और इस डाटा को हमने क्या किया, इरेज कर दिया। यहां पे हमने कर दिया एड्रेस। तो यहां पे अमित था, अब यहां सुमित भी था, और ये रोल नंबर हट गया यहां पे, और यहां पे उसका हाउस नंबर आ गया। अमित और सुमित दो लड़के हैं, आपके ही घर में आप लोग दो भाई बहन इसी स्कूल में पढ़ते होंगे, और उसका एड्रेस सेम होता होगा, तो क्या उसका हम हाउस नंबर भी सेम लिख सकते हैं, 100। तो ये क्या किया, आपका जो प्राइमरी वैल्यू था उसी प्राइमरी वैल्यू से कंटेन करके अपने फॉरेन की के सेकेंडरी वैल्यू को जनरेट कर दिया। यानी कि ये हमेशा किसको रेफर किया, प्राइमरी की को ही रेफर किया। तो हमारा प्राइमरी की जो था क्या हुआ, इससे रेफर हुआ और फिर जाके इस वैल्यू को इसने पूरा किया। अब आइए हम लोग देखते हैं हमारा कुछ फीचर्स। अभी तो हम लोगों ने प्राइमरी की और सेकेंडरी की को पढ़ लिया, अब प्राइमरी की और सेकेंडरी की का क्या फीचर है, दोनों एक दूसरे से कैसे अलग है, इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं फीचर्स प्राइमरी की और फॉरेन की। अब आपको जो पढ़ाए हैं उसको आप याद कीजिए, किसमें यूनिक वैल्यू होता है, प्राइमरी की में या फिर फॉरेन की में। तो आपका यूनिक वैल्यू प्राइमरी की में होता था, फॉरेन की में आपका यूनिक वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि फॉरेन की हमेशा प्राइमरी को रेफर करता है। अब दूसरा है डुप्लीकेट वैल्यू। अब देखिए डुप्लीकेट वैल्यू कौन रेफर करता है, क्या प्राइमरी की डुप्लीकेट वैल्यू रेफर करता है, नहीं। प्राइमरी की में आपको एग्जांपल में दिखाए थे कि प्राइमरी की नेवर रिपीट्स अ वैल्यू अगेन, दैट मींस प्राइमरी की कैन नॉट जनरेट डुप्लीकेट वैल्यू। फॉरेन की जनरेट डुप्लीकेट वैल्यू बिकॉज इट रेफर्स प्राइमरी की टू अनदर टेबल। और ये आपने देखा कि इसने क्या किया, उसका फिर से एक और फाइल जनरेट कर लिया और इसने दूसरा वैल्यू भी जनरेट किया। अब हमारा तीसरा है नल वैल्यू। तो प्राइमरी की कभी भी नल वैल्यू होता है, नहीं होता है। तो प्राइमरी की आपका कभी भी नल वैल्यू नहीं देगा, जबकि आपका जो सेकेंडरी की है वो आपका नल वैल्यू दे सकता है। आप इस हाउस नंबर को हटा भी सकते हैं, देखिए हाउस नंबर छोड़ के आप स्ट्रीट नंबर भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट आपका क्या है, डिलीट। तो अब आप देखिए क्या आप प्राइमरी की से किसी भी वैल्यू को डिलीट कर सकते हैं या नहीं, तो नहीं। आप अपने रोल नंबर को डिलीट करके क्या आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं क्लास में, नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये वैल्यू नहीं करता है। और फॉरेन की कर सकता है, क्योंकि आप अपने घर के एड्रेस को रिमूव कर दीजिए, आप अपना नाम और आप अपना एड्रेस बता दीजिए, आपके घर के पते पर आपकी चिट्ठी पहुंच जाएगी। तो क्या हुआ कि आपका प्राइमरी की
फॉरेन की, दोनों की एक दूसरे से रिलेटेड ही है। दोनों की में से कोई भी की ऐसा नहीं है जो जिसका वैल्यू एड्रेस नहीं होता है। तो अब है कीवर्ड्स। तो प्राइमरी की का तो कीवर्ड्स यूनिक होता है, उसका कीवर्ड्स कभी चेंज नहीं होता है, इसीलिए प्राइमरी की का जो कीवर्ड्स होगा वो हमेशा प्राइमरी की ही रहेगा और ये अपना एक यूनिक वैल्यू ही हमेशा देगा। लेकिन हमारा जो फॉरेन की है उसका की आपका रेफरेंस देगा, यानी कि व्हाट द रेफरेंस प्राइमरी की हैव टू गिव इट, दैट वैल्यू द फॉरेन की विल बी फॉलोड। तो यह था आपका प्राइमरी की और फॉरेन की। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि हमारा एमएस एक्सेस क्या होता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे कि आखिर हमारा इसमें थोड़ा सा और बचा हुआ है एमएस एक्सेस के बारे में, इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेस। तो एमएस एक्सेस में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं, कैसे हम लोग टेबल इंसर्ट करते हैं, कैसे हम लोग टेबल डिलीट करते हैं। तो इस क्लास में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू। और कुछ क्वेश्चंस आपको देते हैं, आप लोग कुछ क्वेश्चंस लिख लीजिए। पिछले क्वेश्चंस तो आप लोगों ने कर लिए, आप लोगों ने अपना प्रॉब्लम भी भेजा है और सब कुछ किया है। फर्स्ट है व्हाट इज प्राइमरी की एंड फॉरेन की। दूसरा है write the properties of primary key। तीसरा है what is parent table। चौथा which key cannot contain null value। पांचवा है write the features of primary and foreign key। और एक और लिख लीजिए, गिव वन एग्जांपल ऑफ बोथ प्राइमरी एंड फॉरेन की। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे और फिर आपको इससे रिलेटेड चैप्टर का जो वर्क है वो देंगे। इस क्लास के लिए थैंक यू वेरी मच।